कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बस एक नज़र या एक शब्द ने किसी का पूरा दिन ही खराब कर दिया हो? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे अपने मन को इतना मजबूत बनाया जाए कि बाहर की दुनिया की कोई भी लहर उसे हिला ना सके। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। किसी की एक छोटी सी बात या हरकत और हमारी मन की शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा लगता है मानो हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सोच सामने आती है। देखिए, असली ताकत पत्थर दिल या कठोर होने में नहीं है। असली ताकत तो उस पहाड़ की तरह है जो हर तूफान के बीच भी अपनी जगह पर अड़ा रहता है। सोचिए, तूफान आता है, गरजता है, बारिश होती है, सब महसूस होता है, लेकिन कोई भी चीज़ उस पहाड़ की नींव को, उसके वजूद को हिला नहीं पाती। तो इसका मतलब साफ है, इसका हल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें ये समझना होगा कि हमारी जो भी इमोशनल प्रतिक्रियाएं हैं वो बाहरी घटनाओं से बनती नहीं है। वो सिर्फ कह सकते हैं ट्रिगर होती हैं। वो दर्द, वो गुस्सा या वो असुरक्षा की भावना, वो सब पहले से ही हमारे अंदर कहीं मौजूद होती है। ये बात तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर हम वैसी प्रतिक्रिया देते ही क्यों हैं जैसी हम देते हैं। दुनिया पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद से ही पूछना होगा कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो लोग एक ही तरह की बेइज्जती सुनते हैं। एक सुनकर हंस देता है और दूसरा पूरी तरह टूट जाता है। बात तो वही थी, पर दोनों लोग अलग थे और उनके अंदर के घाव भी अलग थे। बाहरी घटना तो सिर्फ एक चिंगारी की तरह है, असली आग तो हमारे अंदर पहले से मौजूद किसी पुराने घाव से ही भड़कती है। एक कहानी है एक स्पीकर की, जिसके सामने सैकड़ों लोग बैठकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक उदास चेहरे पर जाकर टिक गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं गहरे में ये बात बैठी हुई थी कि सेफ महसूस करने के लिए दूसरों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। तो ये उस दर्शक के बारे में था ही नहीं, ये तो स्पीकर की अपनी एक पुरानी कहानी थी जो उसके मन में चल रही थी। और बस यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बाहरी दुनिया को दोष देने से हटकर अपने अंदर की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेने तक का सफर। जैसे ही कोई ये कहता है कि नहीं, मेरे अंदर किसी चीज ने रिएक्ट किया, वो उसी पल कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लेता है। तो सवाल ये है कि ये रिएक्शन आते कहाँ से हैं? ये असल में हमारे अतीत से आई हुई उन अनकही स्क्रिप्ट से बनते हैं जो आज भी हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन स्क्रिप्ट्स को दोबारा कैसे लिखा जाए। असली पावर जो है वो उस छोटे से ठहराव में छिपी है, किसी घटना और उस पर हमारे रिएक्शन के बीच की उस खाली जगह में। ज्यादातर लोग उस जगह को कभी देख ही नहीं पाते, वो तो बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हमारी आज़ादी उसी ठहराव में छुपी है। अब ये कुछ ऐसे गहरे बैठे हुए विश्वास हैं जिन पर हम कभी सवाल ही नहीं करते। जैसे किसी ने नजरअंदाज किया तो मतलब मैं जरूरी नहीं हूं। ये सच नहीं है, ये तो बस हमारे मन पर पड़े हुए कुछ पुराने निशान हैं। ये बात इस आइडिया को और भी पुख्ता करती है कि जागरूकता ही पहला कदम है इन गहरी जड़ों वाले पैटर्न को फिर से लिखने और अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने के लिए। इसे किस्मत कहना बंद करके इसे एक आदत, एक पैटर्न, एक कहानी कहा जा सकता है जिसे हम चाहें तो बदल सकते हैं। और ये बात बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने और सोच समझकर होश के साथ जवाब देने में क्या फ़र्क है। एक में इंसान अपनी आदतों का गुलाम है, दूसरे में वो अपनी कहानी का लेखक है। एक बार जब हम अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझने लगते हैं तो हम दूसरों को भी एक नई नज़र से देख पाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि दूसरों का दर्द हमारा नहीं है और उनके गुस्से या हमले के पीछे की असली वजह को कैसे देखा जाए। जब कोई अपने जख्मों को जान लेता है ना, तो ये समझना आसान हो जाता है कि दूसरे लोग असल में चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बचाव करने का तरीका अक्सर अच्छा नहीं दिखता। ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है। दूसरों का जो कठोर बर्ताव होता है वो अक्सर उनके अपने अंदर के संघर्षों की वजह से होता है, और हम बस उस वक्त उनके आसपास होते हैं। उनकी तकलीफ असली है, लेकिन उसे ठीक करना हमारा काम नहीं है।
ये समझने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है कि चीजों को पर्सनली ना लिया जाए। जब कोई नेगेटिव बिहेवियर के पीछे की तकलीफ को समझ जाता है तो वो उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। गुस्सा अक्सर डर का मुखौटा होता है और रूखापन असुरक्षा का। ये समझ एक ढाल की तरह काम करती है। एक बेटे की कहानी है जो सालों तक खुद को नाकाबिल महसूस करता रहा। बहुत बाद में जाकर उसे ये एहसास हुआ कि उसके पिता का जो हमेशा आलोचना करने वाला रवैया था, वो असल में खुद के लिए नफरत का एक आईना था, न कि बेटे की कीमत का। इस एहसास ने दर्द को शायद पूरी तरह खत्म नहीं किया, पर उसने उस दर्द के चक्र को वहीं रोक दिया। ये एक मंत्र है, एक बाउंड्री बनाने के लिए और किसी और के इमोशनल तूफान को अपने अंदर लेने से इनकार करने के लिए। ये कोई इनकार नहीं है, ये समझदारी है। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा काम बदला लेना नहीं है, बल्कि उस दर्द को अपनाने से ही मना कर देना है। ठीक है, तो हमने दूसरों के दर्द से खुद को बचाना तो सीख लिया, लेकिन उस दर्द का क्या जो हम खुद को देते हैं? ये अक्सर उन अनलिखे कॉन्ट्रैक्ट्स और चुपचाप रखी गई उम्मीदों से आता है जो हम दूसरों पर थोप देते हैं। सच तो ये है कि हमारी ज़्यादातर निराशा इस बात से आती है कि लोग उस स्क्रिप्ट पर खरे नहीं उतरते जिसके लिए उन्होंने कभी हामी भरी ही नहीं थी। हमारी उम्मीदें कोई वादा नहीं थी, वो तो हमारी तरफ से की गई खामोश मांगे थी। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क को समझना होगा। दूसरों से ये उम्मीद करना कि वो एक ख़ास तरीके से बर्ताव करें और अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक चीज़ आपको ताकत देती है और दूसरी आपकी ताकत छीन लेती है। जब कोई बिना किसी उम्मीद के देता है तो उसके काम उसके कैरेक्टर को दिखाते हैं, न कि वो बदले में कुछ पाने का सौदा कर रहा होता है। इसमें एक अलग ही आज़ादी है, एक ऐसी इमोशनल ताकत जो हमें दूसरों के बर्ताव से आज़ाद कर देती है। तो ये अब तक की हमारी पूरी यात्रा का एक छोटा सा सारांश है। दोष देने से लेकर जागरूक होने तक, सिर्फ रिएक्ट करने से लेकर चुनने तक, अनकही उम्मीदों से हटकर अपने स्टैंडर्ड्स बनाने तक, और आखिर में उम्मीदों से आज़ादी तक। और अंत में ये एक सवाल, ये हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है और अपने जीवन का एक जागरूक लेखक बनने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है।